कंटेम्प्रेरी हेल्थ डिस्कशन यानी सामयिक स्वास्थ्य परिचर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सुभाष गर्ग। आज मैं फिर एक बार लेके आया हूं कोविड-19 सवाल हमारे जवाब एक्सपर्ट के का भाग 4। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रमोद मित्तल। अगर आपने पहले 3 भाग ना देखे हों तो निरंतरता बनाए रखने के लिए उन्हें जरूर देखिएगा। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालना ना भूलें। यह हमारा मार्गदर्शन हमेशा करते रहेंगे। सेहत संबंधी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रस्तुत है कोविड-19 सवाल हमारे जवाब एक्सपर्ट के। कोई और टेस्ट, एक्सरे वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह का काफी प्रचलन हो रहा है आजकल कि ये भी लोग करवाते हैं, तो इनमें भी कुछ है जो हमें बता सकता है कि हमारी बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा है या कम है? देखिए, जैसे हम मरीज को दाखिल करते हैं जो तो घर पे है, उसको कोई भी छाती के एक्सरे की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जब हम मरीज को ऑक्सीजन की कमी होती है हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं तो सबसे पहला काम खून के टेस्टों के अलावा हम एक छाती का एक्सरे करते हैं, और छाती का एक्सरे शुरुआती स्टेज में नॉर्मल भी हो सकता है। आजकल एक तरह से रुझान बन गया है सीटी स्कैन को बड़ी जल्दी करने का। ये जो रुझान है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें ये देखा गया है कि सीटी स्कैन उन्हीं में फायदेमंद होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी जो है बढ़ गई है, और सीटी स्कैन में अगर लक्षण बहुत ज्यादा हो तभी हम कह सकते हैं कि ये अपना कोरोना के कारण इसके ये लक्षण हैं सीटी स्कैन में। आजकल लोग ये भी कर रहे हैं कि कोरोना का टेस्ट नहीं कराते, आरटी-पीसीआर, सिर्फ सीटी स्कैन से बीमारी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये जो रुझान है ये सही नहीं है। आजकल कुछ ग्रेडिंग्स भी कर रहे हैं सीटी स्कैन वाले, वो क्या है ग्रेडिंग? सीटी स्कैन पे 2 तरह की ग्रेडिंग होती है। एक ग्रेडिंग को हम कोरैड ग्रेडिंग कहते हैं, CORAD। इसको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ग्रेडिंग किया जाता है। तो ग्रेड 5 का मतलब है कि ये पेशेंट जो है पक्का कोरोना है। ये कोरैड ग्रेडिंग जो इसकी स्वेरिटी के लिए नहीं है, स्वेरिटी के लिए एक और ग्रेडिंग होती है जिससे हम सीटी स्कैन से बता सकते हैं कि इसको जो तकलीफ है कम है, मध्यम है या बहुत ज्यादा है। तो उसकी क्या वैल्यूज हैं जिसमें हम कहें कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है? देखिए, इसमें कई तरह के स्कोरिंग है। किसी स्कोरिंग में 1, 2, 3, 4 की वैल्यू होती है, किसी में वैल्यू 25 तक भी जाती है। तो ये डिफरेंट स्कोरिंग सिस्टम है और डिफरेंट लोग डिफरेंट स्कोरिंग सिस्टम को यूज करते हैं। तो अगर गंभीर हो जाए पेशेंट तो फिर तो घर में रखने का कोई सवाल ही नहीं। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद भी हमने ये देखा है कि जो लोग वेंटिलेटर पे चले जाते हैं उनमें मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इसमें जिनमें ज्यादा वेंटिलेटर पे जाके ज्यादा डेथ होने के चांसेस होते हैं उनमें एक तो वही है जो 60 साल से ऊपर हैं, दूसरे हैं जिनके अनकंट्रोल्ड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तीसरा क्या होता है, किसी लोगों में जो एक चीज होती है जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, जिनमें सोजिश का जो मात्रा है बहुत ज्यादा होती है। उसको कम करने के लिए कई दवाइयां भी आई हैं, जैसे स्टीरॉयड एक दवाई है, और एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, एक प्लाज्मा थेरेपी आई है। ये 3 तरह की ट्रीटमेंट्स आई हैं जो कि इसको कम करने के लिए हैं। बट ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं बनी जो कि 100% लोगों में मुफीद साबित हो, इसीलिए हम कुछ लोगों को बचा नहीं पाते। डॉक्टर मित्तल, आमतौर पे देखा गया है कि लोगों के मन में बहुत सी शंकाएं हैं, तो मैं एक एक करके आपसे पूछता हूं, क्या अखबार से कोरोना हो सकता है? देखिए, ऐसे है कि जो सतह होती है उस पे कोरोना वायरस 24 से लेके 72 घंटे तक रह सकता है। तो ऐसी हालत में आपको अखबार से कोरोना होना संभव है, पर इसके जो चांस हैं बहुत ज्यादा कम है, पर हो सकता है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका सुबह अखबार आया है
आप उसको छोड़ दीजिए, उसको शाम तक पढ़ लीजिए। तो ऐसी हालत में जो इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं आपके काफी कम हो जाएंगे। कोरियर के बारे में भी क्या ख्याल है? जैसे कोरियर आ जाता है, देखो कोरियर को हम साथ ही साथ यूज कर सकते हैं। उसका एक तरीका ये है कि आप घर में जो सैनिटाइजर है उसका कोरियर के बाहर के डब्बे के ऊपर स्प्रे कर दें, और स्प्रे करने के बाद आप 20 मिनट वेट करें। 20 मिनट में वो जो सतह है वो अपना डिसइंफेक्ट हो जाएगी। उसको बाद आप कोरियर को खोल के उसको आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे हम डॉक्टर लोग हैं, सारा दिन पेशेंट्स देखते हैं, या कोविड में भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जो कोविड वार्ड्स में पेशेंट देखते हैं। जब हम ये अपना काम समाप्त करें, घर में जाएं, या आम व्यक्ति भी घर में जाए, तो क्या उसको लोग पूछते हैं कि नहा लूं, कपड़े बदल लूं, क्या क्या करना चाहिए उन लोगों को ताकि वो कोरोना से बचे रहें? देखिए जब आप एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आप बहुत सारे मरीजों के संपर्क में भी आ रहे हैं, अपने साथ जो वर्कर हैं उनके संपर्क में भी आ रहे हैं, तो ऐसी हालत में कोरोना का आपके कपड़ों के ऊपर होना संभव है। तो ये रिकमेंड किया जाता है, ये परामर्श दिया जाता है कि जब आप घर जाएं तो आप एक बाहरी कमरे में अपने जूते उतार लें, जुराबें उतार लें, कपड़े उतार लें, और उन सबको साथ ही साथ अलग जगह पे रख दें। बाद में इनको गर्म पानी में, साबुन के पानी में धो लेना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो अगर आप नहा लें तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, साबुन के साथ नहा लें, क्योंकि अगर आपके बालों में, आपके मुंह के ऊपर अगर कोई कोरोना वायरस के कण हैं तो वो सारे साबुन से धुल जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। कुछ हॉस्पिटल्स में आजकल कोई अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह का भी प्रचलन हो रहा है, तो वो कितने फायदेमंद हैं और क्या उनका कुछ नुकसान भी हो सकता है? और एक आजकल टनल्स के बारे में भी बातचीत चल रही है कि लोगों ने कोरोना टनल्स बनाई हुई हैं जिससे अपने एम्प्लॉइज को उसमें से गुजारते हैं और फिर वो ऑफिस में जाने देते हैं। ये क्या है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए जहां तक तो टनल का सवाल है उसका कोई फायदा नहीं है। पीछे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस भी आई थी कि टनल जो है बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। उसका कारण है कि जब आप सारे शरीर के ऊपर किसी भी चीज को स्प्रे करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा होते हैं, पहली चीज। दूसरा चीज जो आपने सवाल पूछा है कि अपना हॉस्पिटल में जब हम काम करते हैं तो हॉस्पिटल में काम करने के बाद उसको स्टरलाइज और डिसइंफेक्ट करने की जरूरत होती है। उसको करने के कई तरीके हैं। एक होता है आप सोडियम हाइपोक्लोराइट से कीजिए, एक होता है सिल्वर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कीजिए, एक होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट से कीजिए, एक होता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड से कीजिए, एंड चौथा जो तरीका है वो है अल्ट्रावायलेट रेज से कीजिए। इन हरेक के कोई ना कोई नुकसान जरूर है। अल्ट्रावायलेट रेज के ये नुकसान होते हैं कि जब आप कहीं पे अपने अल्ट्रावायलेट रेज का जो इंस्ट्रूमेंट है अगर आपने उसको ऑन किया हुआ है तो उस कमरे में कोई नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपके स्किन में दिक्कत जो है हो सकती है। इसी तरह अब कई कंपनियों ने छोटे छोटे अल्ट्रा वायलेट रेज के बॉक्स बनाने शुरू कर दिए हैं। आपने अपनी करेंसी को स्टरलाइज करना है या कोई बॉक्स को स्टरलाइज करना है या कोई चाबी को स्टरलाइज करना है, आप उसमें स्टरलाइज कर सकते हैं। वो फायदेमंद चीज है। कुछ ऐसी चीजें खाने से, पीने से, अब कई लोग कहते हैं कि गर्म पानी पियो, कुछ लोग कहते हैं कि सोमरस पियो, तो अलग अलग तरह की बातें होती हैं। इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसे है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि गर्म पानी पीने से, गर्म पानी की भाप लेने से, गर्म पानी के गरारे करने से, या कुछ काढ़े भी बनाए गए हैं, काढ़े लेने से इस कोरोना जो है कम होता है। ऐसी कोई स्टडी जो है मैंने नहीं पढ़ी। हाँ, ये कुछ ऐसी चीजें जरूर पढ़ी हैं जैसे बीटाडिन लोशन है। इसी कुछ स्टडीज आई हैं कि अगर हम बीटाडिन के गार्गल्स करें या बीटाडिन का एक एक ड्रॉप दोनों नाक में डालें तो इससे जो है, जो अगर हमारे नाक या गले में कोई कोरोना होगा वो एक बार खत्म हो जाएगा। और हेल्थ वर्कर्स के केस में हम रिकमेंड करते हैं कि हर रोज 4-4 घंटे के बाद एक एक ड्रॉप हर नाक में बीटाडिन का डाल सकते हैं। और जो बीटाडिन की स्ट्रेंथ जो यूज करते हैं हम 0.5% यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि विटामिन डी, जिंक
और विटामिन सी, ये देखा गया है कि ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो ये आप ले सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर मित्तल। आपने मेरे ख्याल से इसके बाद अगर और भी कोई प्रश्न होगा तो हम आपको फिर बुलाएंगे, आपसे फिर सवाल करेंगे। आज आपने बहुत अच्छे तरीके से कोरोना के बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी, धन्यवाद।